नवरात्रि के रंग, डांडिया की रौनक और जोश, हर साल ये जश्न हर दिल को छू जाता है। पर क्या आप जानते हैं, इस बार जोधपुर में डांडिया के नाम पर एक ऐसा नियम लागू हुआ है जो सबको हैरान कर रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, सुरक्षा के नाम पर इस बार डांडिया में एंट्री के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं बल्कि आपकी संस्कृति भी देखी जाएगी। डांडिया के इस आयोजन में एंट्री के नियमों ने हलचल मचाई है और ये विवाद का कारण भी बना है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे आज के महारू जोधपुर के इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारू जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। जोधपुर में नवरात्रि के दौरान डांडिया का आयोजन बड़े ही जोश खरोश से होता है। लोग दूर दूर से आते हैं, रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर डांडिया की थाप पर थिरकते हैं। इस बार भी 29 और 30 सितंबर को गांधी मैदान में जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस बार डांडिया में एंट्री का एक नया नियम लागू हुआ है, जिससे इस कार्यक्रम को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जोधपुर नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ का कहना है कि इस बार डांडिया में प्रवेश के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि डांडिया कार्यक्रमों में कभी कभी कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं, जिससे आयोजन की सुरक्षा और शांति प्रभावित होती है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। महापौर का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी संस्कृति से जुड़ा है और डांडिया में शामिल होना चाहता है तो उसे अनुमति दी जाए, लेकिन यदि कोई अन्य समुदाय से है और डांडिया खेलना चाहता है तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी। और उसमें आधार कार्ड के आधार पे रजिस्ट्रेशन किया गया है। सबके आधार कार्ड देख के और फिर रजिस्टर्ड किया है, ताकि जो न्यूसेंस करने वाले लोग हैं वो नहीं आए और जो आम जनता इसको एंजॉय करना चाहती है वो अपने, क्योंकि ये एक आराधना का पर्व है, तो वो दोनों तरह से कर सकते हैं। अच्छा मैम, क्या लगता है कि विशेष समुदाय द्वारा रोक के लिए ये इस तरीके का? नहीं, पिछले साल भी हमने किया था। उसका रीज़न ये था कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई भी ले जाते हैं, फिर सिंगल आते हैं, फिर या न्यूसेंस होती है। उससे बेटर ये रहता है या तो वो अपनी फैमिली के साथ आए या कपल्स आए, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और वैसे ये भी मानी हुई बात है कि जो एक विशेष समुदाय की आप बात कर रहे हैं, उनका ये पर्व भी नहीं है, तो वो तो अपने आप ही नहीं आना चाहिए। अगर आते हैं तो? वैसे आते नहीं है, और अगर आएंगे तो हमारी संस्कृति के हिसाब से करेंगे तो मना ही नहीं है, उनकी तरह करेंगे तो प्रवेश नहीं है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो डांडिया में सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। ये नियम पहली बार लागू किया गया है और इसकी वजह से स्थानीय लोगों में कई तरह की चर्चाएं और विवाद शुरू हो गए हैं। जोधपुर में आज से 2 दिन सरकारी कहें तो जोधपुर नगर निगम दक्षिण है, जो भाजपा शासित बोर्ड है, उसके द्वारा गांधी मैदान में 2 दिवसीय डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस डांडिया कार्यक्रम में आधार कार्ड देखकर ही प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अलग अलग जगह जो है एक विशेष समुदाय के लोग डांडिया में घुस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समाज की रोकथाम के लिए या उस समाज के लोग यहाँ शामिल नहीं हो, इसलिए जो है आधार कार्ड देकर प्रवेश किया जाएगा। जो महापौर है वनिता सेठ ने बताया कि न्यूसेंस पैदा करते हैं लोग जो अंदर आकर, और वो हमारी अगर भावनाओं से जुड़कर डांडिया खेलना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वरना ऐसे लोगों को हम यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे। आधार कार्ड देकर एंट्री दी जाएगी। दरअसल डांडिया एक ऐसा लोक नृत्य है जो आमतौर पर सभी समुदायों के बीच एकता और मेलजोल का प्रतीक माना जाता है। डांडिया तो सभी के दिलों को जोड़ता है। नवरात्रि के मौके पर हर कोई खुशी से झूमता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो। लेकिन इस बार ये नियम इस त्योहार की खूबसूरती को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है। हालांकि महापौर ने कहा है कि ये कदम सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा के लिए उठाया गया है, लेकिन कई लोग इसे भेदभावपूर्ण भी मान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धार्मिक आधार पर किसी को बाहर रखना सही नहीं है, जबकि कुछ लोग सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी जरूरी समझते हैं। पर क्या ये फैसला त्योहार की उस भावना को कमजोर कर देगा? क्या धार्मिक आधार पर प्रवेश बंद करना सही है? ये सवाल अब सबके मन में है। देश में और भी कई जगहों पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में ऐसा विवाद सामने आ रहा है। जोधपुर का ये फैसला इस संदर्भ में खास तौर पर देखा जा रहा है।
आपका क्या ख्याल है, क्या नवरात्रि जैसे त्योहारों में ऐसे नियम बनाने चाहिए या हमें सभी को खुला मंच देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। हमारे जोधपुर में फिलहाल इतना ही। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे साथी अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।